इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के कुछ और आएगा एमसीक्यूज। इससे पहले वाले पार्ट्स में भी हमने कुछ एमसीक्यूज कवर किए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 है द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एक्सेप्ट इट एज अ पार्ट ऑफ। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो अभी वाला कॉन्सेप्ट है, उसने फिजिकल एजुकेशन को एक्सेप्ट किया है एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स या फिर परफॉर्मेंस ऑफ पावर। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, एजुकेशन। ठीक है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने फिजिकल एजुकेशन को एक्सेप्ट किया एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन का ये पार्ट है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा जो हमारा सब्जेक्ट है। कुछ क्लासेस में या फिर कह सकते हैं काफी क्लासेस में ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है इसकी अलग से बुक्स है, राइट। ग्रेजुएशन में किसी के पास ऐसा मेजर सब्जेक्ट है, किसी के पास माइनर सब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसी के अंदर हम फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बारे में पढ़ रहे हैं। कोई सब्जेक्ट है हमारे पास, कोई अलग से एक्टिविटी कराई जा रही है, कोई अलग से पीरियड हमारा ऐसा स्पोर्ट्स पीरियड है, ठीक है, जिसमें हमें फिजिकल एजुकेशन के बारे में सिखाया जाता है, समझाया जाता है और उसकी एक्टिविटीज भी कराई जाती है। ठीक है, तो एज ए एजुकेशन इसको एक्सेप्ट किया गया है मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मॉरल डेवलपमेंट थ्रू फिजिकल एजुकेशन इज रिलेटेड टू। मोरल डेवलपमेंट जो होता है फिजिकल एजुकेशन के थ्रू वो रिलेटेड है किससे? स्पोर्ट्समैनशिप से, लीडरशिप से, सेल्फ कंट्रोल या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो मॉरल डेवलपमेंट फिजिकल एजुकेशन थ्रू जो होता है वो रिलेटेड है स्पोर्ट्समैनशिप से भी, लीडरशिप से भी, सेल्फ कंट्रोल से भी। हम तो कह सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव, राइट। आगे बढ़ते हैं, अंडर विच ऑफ द इज्म्स, ठीक है, देयर शुड नॉट बी मोर कॉम्पिटिशंस इन फिजिकल एजुकेशन। इनमें से कौन सा वो कह सकते हैं टर्म है जिसमें हम कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में ज्यादा कंपटीशन नहीं होना चाहिए? रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म या फिर आइडियलिज्म। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, रियलिज्म। रियलिज्म से एक दूसरा वर्ड यहाँ से निकल के आता है रियलिटी। ठीक है, तो वो रियलिटी को समझते हुए हम वहां पर कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में और ज्यादा कंपटीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वो इज्म है जो उन्होंने पूछा था हमसे, रियलिज्म, राइट। आ गया द एसेंशियल वर्क टू पॉपुलराइज फिजिकल एजुकेशन इज। क्या वो जरूरी काम है जिससे कि हम फिजिकल एजुकेशन को और ज्यादा पॉपुलराइज कर सकते हैं? फ्री एजुकेशन, एडिक्वेट, स्कॉलरशिप, अवेयरनेस ऑफ द सोसाइटी या फिर डिसेमिनेशन। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, अवेयरनेस ऑफ द सोसाइटी। तो जो सोसाइटी है उसको हम अवेयर करें तब वो फिजिकल एजुकेशन के बारे में और ज्यादा जान पाएंगे और इस तरीके से उसको और ज्यादा पॉपुलराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे व्हाट इज द एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कौन सा वो एरिया है इंपॉर्टेंस का फिजिकल एजुकेशन के अंदर? इंडिविजुअल, नेशनल, इंटरनेशनल या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी एरियाज है जो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है और ये जरूरी भी है आज के समय में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इंडिविजुअली भी हमें वो देखना है, नेशनल लेवल पर भी देखना है, इंटरनेशनल लेवल पर भी देखना है, तो हम कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डेवलपमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ। एक स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पर कि जो एम है फिजिकल एजुकेशन का वो इमोशनली भी हमें कहीं ना कहीं डेवलप करता है, इंटेलेक्चुअल भी हम कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट भी हमारा होता है। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है? एरिस्टोटल, सीजे, प्लाटो या फिर लेस्कीज। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्लाटो। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भाई साहब ने हमें ये स्टेटमेंट दी है, राइट। क्या एम है फिजिकल एजुकेशन का उसके ऊपर, राइट। आगे बढ़ते द पर्पस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज। क्या पर्पस है फिजिकल एजुकेशन का? कई बार हमने ये सब चीज डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आपसे पूछे जाते हैं ना, तो कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी चीजें हैं। बस थोड़ा सा एक बार आप समझ जाओ, थोड़ा सा खुद से सीख जाओ, ठीक है, तो वो बहुत इजीली आप कर पाओगे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो वीडियोस आपको प्रोवाइड करी जा रही है उनका भी बस यही मोटिव है कि आपको आपके एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके लिए अवेयर करना, राइट। फिजिकल एजुकेशन अपने आप में बहुत ज्यादा वाइड है, राइट, तो कुछ भी चीजें वहां पर पूछी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर वीडियोस के थ्रू आपको बताया जा रहा है क्या टॉपिक्स हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या टॉपिक्स पर किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, वो सब चीजें आपको अवेयर करने के लिए यहाँ पर बताई जा रही है, प्रोवाइड करी जा रही है। ठीक है, तो ध्यान से आप इनको देखें, समझें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस को शेयर करें जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जाए और एग्जाम आप भी, आपके फ्रेंड्स भी सब मिलकर अच्छे से क्रैक कर पाए। ठीक है, तो पर्पस की हम बात कर रहे थे फिजिकल एजुकेशन की, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। पूरे हमारी बॉडी जितना भी है, हम इंटेलेक्चुअली बात करें, मेंटली, इमोशनली, सोशली, हर तरीके से हमारा डेवलपमेंट होता है जब हम फिजिकल एजुकेशन को प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, राइट।
आ गया फिजिकल ब्यूटी इज रिलेटेड टू, फिजिकल ब्यूटी रिलेटेड है किससे, स्पोर्ट्स से, एक्सरसाइज से, फिजिकल कल्चर से या फिर योगा। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, फिजिकल कल्चर। ठीक है, यहाँ पर कल्चर की बात ये कर रहे हैं, फिजिकल ब्यूटी है वहां पर, है ना, क्योंकि वो कल्चर जो है पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में वो दिखता है। जब जैसे अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं ना, तो वहां पर अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से कई सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, अलग अलग वहां पर चीजें हो रही हैं, तो वो एक फिजिकल कल्चर जो है वही अपने आप एक फिजिकल ब्यूटी है, राइट। तो वो जो फिजिकल ब्यूटी है वो रिलेटेड है फिजिकल कल्चर से, राइट। आगे अगला क्वेश्चन, टुडे इंडिया डज नॉट नीड भगवत गीता बट फुटबॉल ग्राउंड्स इज द स्टेटमेंट ऑफ, एक स्टेटमेंट अगेन यहाँ पर है। तो स्टेटमेंट कहा गया है कि टुडे इंडिया डज नॉट नीड भगवत गीता, भगवत गीता की जरूरत नहीं है इंडिया को, बल्कि उसको जरूरत है फुटबॉल ग्राउंड्स की। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसने दी है, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर इंदिरा गांधी। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट अच्छी है, आप बताना आपकी क्या ओपिनियन इस स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, कमेंट करके बिल्कुल आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। जो भी आपके क्वेश्चन हो, जो भी आपके डाउट्स हो, वो आप पूछ सकते हैं, कुछ आप बताना चाहें वो बता सकते हैं, राइट। तो आराम से बिल्कुल बेफिक्र होके आप कमेंट करें, जो भी आपको पूछना है बताना है वो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन, फिजिकल डेवलपमेंट इज द एम ऑफ एजुकेशन। जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो एम है एजुकेशन का, डेमोक्रेटिक, इंडिविजुअल, सोशल या फिर वोकेशनल। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंडिविजुअल। देखो जो फिजिकल डेवलपमेंट का एम है एज अ एजुकेशन देख रहा है, तो पहले वो एक पर्सन से शुरुआत होगी। ठीक है, इंडिविजुअल उस चीज की हमें पहल करनी पड़ेगी, हर एक व्यक्ति को उस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, तब जाकर वो डेमोक्रेटिक, सोशल या फिर नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक जा सकता है। ठीक है, पहले खुद से आपको उस चीज के बारे में अपना मन बनाना पड़ेगा कि ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी है। और फिजिकल एजुकेशन, योगा, ये ऐसी चीज है कि ये सिर्फ थियोरेटिकल नहीं हो सकती, इनको आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। जो भी एक्सरसाइजेस हो गई, जो भी एक्टिविटीज हो गई, जो भी स्पोर्ट्स हो गए, ठीक है, जो भी बॉडी ट्रेनिंग हो गई, मेंटल एक्सरसाइज हो गई, वो सब आपको प्रैक्टिकली करनी पड़ेगी। और इंडिविजुअल लेवल पर जब वो होंगी तब जाकर वो आगे और ज्यादा स्प्रेड होंगी, दूसरे लोग आपको देखेंगे। जैसे ये ओलंपिक गेम हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी स्पोर्ट्स है, जितने भी फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी मैच आप देखते हो, तो वो सब क्यों हो रहे हैं, क्या सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए? नहीं, जो लोग इन सब चीजों में अच्छे हैं, जो कर रहे हैं, ठीक है, उनको इंटरेस्ट है, वो लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उनका एक नाम बनता है आगे जाके, फिर उनको कई सारे लोग देखते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, उनको भी इंटरेस्ट आता है कि हाँ भाई वो इंसान ये एक पर्टिकुलर गेम खेल रहा है, ठीक है, ओलंपिक में हो गया, मेडल लेके आया है हमारे देश के लिए, तो उनको भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है, वो भी और ज्यादा आगे बढ़ते हैं उस फिजिकल एजुकेशन की तरफ। ठीक है, तो उनको भी वो अवेयर करने के लिए ये सब चीजें हैं, राइट। तो इंडिविजुअल लेवल पर जब ये सब चीजें होंगी, फिजिकल डेवलपमेंट होगा एक इंडिविजुअल लेवल पर, तब वो आगे जाके स्प्रेड होगा। तो मेन जो एम है फिजिकल एजुकेशन का वो इंडिविजुअली हम देख सकते हैं, बाकी वो आगे तो स्प्रेड होगा ही होगा, है ना। आगे, हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैव बीन गिवन बाय एच क्लर्क एंड बच वॉल्टर। तो कितने ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं फिजिकल एजुकेशन के एच क्लर्क और बच वॉल्टर ने? 3, 4, 5 या फिर 6? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे वो भी जान लो। नंबर 1 फिजिकल फिटनेस, नंबर 2 सोशल एफिशिएंसी, नंबर 3 कल्चर। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे जो फिजिकल एजुकेशन के दिए एच क्लर्क और बच वॉल्टर ने। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैव बीन गिवन बाय लेसिली एंड हेनसेंटन। ठीक है, तो अब फिर से वही बस नाम चेंज हो गए। ऑब्जेक्टिव्स किसने, सॉरी, इन्होंने कितने ऑब्जेक्टिव्स दिए फिजिकल एजुकेशन के? 4, 5, 6 या फिर 7? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 5। ठीक है, तो इन लेसिली और जो भी इनका नाम है हेनसेंटन, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं 5 फिजिकल एजुकेशन के, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे, विच मीन्स कैन बी अडॉप्टेड फॉर फिजिकल एजुकेशन। क्या चीज अडॉप्ट करी गई फिजिकल एजुकेशन के लिए, या फिर किस चीज का इस्तेमाल किया गया? टेप रिकॉर्डर, मैजिक लैंटर्न, एपीआर, डायस्कोप या फिर ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी बेसिकली कैमराज हैं, ठीक है, जिनको यूज किया जाता है फिजिकल एजुकेशन में, या फिर कह सकते हैं जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं उन सब चीजों में, यानी कि फिजिकल एजुकेशन या फिर योगा जो भी हमारी चीजें चल रही है उसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे हमारे किसी न किसी तरह का कैमरा है, कोई रिकॉर्डर है, कोई कुछ है, तो डिवाइसेज हैं जिनको यूज किया गया है फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एक्सरसाइज प्रोवाइड्स फिजिकल एजुकेशन एज वेल एज। जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड कर रही है फिजिकल डेवलपमेंट एज वेल एज उसके साथ क्या? मेंटल पीस, डिसिप्लिन, इंटेलेक्चुअल पावर या फिर प्रॉपर कंडक्ट? हेयर ऑप्शन इज करेक्ट, मेंटल पीस, राइट। अगर आप एग्जांपल लो ऐसी कि आप बहुत ज्यादा
लेजी हो चुके हो, राइट। आपका शरीर, आपकी बॉडी वैसी हो गई जैसा आप कभी नहीं चाहते थे कि हो जाए, ठीक है। बहुत फैट बॉडी पर आ गया, बहुत लेजी आप हो गए हो, है ना। तो आपने ये चीज अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी करी होगी, जब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में आ जाती है, उल्टा सीधा आपने खा लिया, ठीक है, बहुत ज्यादा खराब आपने अपनी बॉडी कर ली। जब आप उन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए फिजिकल एजुकेशन अपनाते हो, ठीक है, योगा करते हो, आप अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो, ठीक है, जब आप धीरे धीरे ये सब चीजें करते हो तो आपकी बॉडी फिजिकली बहुत ज्यादा सही होने लग जाती है, और उसके साथ साथ आपको मेंटली भी बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है, बहुत मेंटल पीस मिलती है कि हाँ यार मेरी बॉडी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और अब जाकर मैंने कई सारी चीजें करी, बहुत ज्यादा मेहनत ऑब्वियसली लगती है, ठीक है, क्योंकि खराब करने में इतना समय नहीं लगेगा, इतनी मेहनत नहीं लगेगी जितना उसको सही करने में लग जाएगी, बहुत हार्ड वर्क लगेगा, बहुत डेडिकेशन आपको चाहिए। लेकिन जब वो हार्ड वर्क, वो डेडिकेशन काम कर जाता है, ठीक है, जब उसका रिजल्ट निकल कर आता है तो मेंटली बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो जाता है वो पर्सन, वो ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो मेंटल पीस भी उसके साथ साथ मिल जाती है, राइट। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आपको हो, आपके दिमाग में हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हो, वहां पर आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।